इस वक्त दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु के मुक़्तदिर उलमाए इकराम और सियासी कायदीन, तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन की मौजूदगी में कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता कल मुसलमानों को ज़माने दराज से मिला हुआ रिज़र्वेशन जो 4% 2B के तहत में है, उसको गैर कानूनी तरीक़े से बड़ी उजलत में जल्दी में उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि गैर कानूनी है। और चूँकि इंतखाब करीब है तो इसे एक सियासी हथकंडे के तौर पर बीजेपी हुकूमत ने इस्तेमाल करना चाहा है। हम हज़रत अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में उलमाए किराम, सियासी कायदीन और अमायदीन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कंडम करते हैं, और इंतखाबात के पेश नज़र जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनकी बौखलाहट में किया गया एक कदम है इनका। और चूँकि ये गैर कानूनी है, इसका पूरा जायज़ा लिया गया और इस जायज़े में ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई पूरी तरीक़े से लड़ी जाएगी और इसके अंजाम तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कदम ये उठा ले और यहाँ के मुस्लिम कायदीन, अमायदीन, उलमा खामोश बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि आज सुबह से मुख्तलिफ बैठकों के बाद ये आखिरी नतीजा खेज़ नशिस्त हज़रत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में यहाँ मुनक़िद हुई और ये तय हुआ मुसलमान सूबे कर्नाटक के, चूँकि रमज़ान का महीना है, सब्र व ज़ब्त के साथ अपने कायदीन और अपने उलमा पर भरोसा करते हुए वो इस सिलसिले में उनकी हिदायत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ठोस और मजबूत कदम उठाया जाएगा और जो भी मुमकिन हो सकता है वो करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहिब क़ासमी दामत बरकातुहुम ने इस बात की वजाहत की कि मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को मिलने वाला 2B के ज़रिए जो 4% रिज़र्वेशन था उसको ख़त्म किया गया है और उसे दूसरी बिरादरी को पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम व गुस्सा है। उसी वजह से आज हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सदारत में हज़रात उलमा और मुख्तलिफ़ हमारी रियासत की बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदार और हमारी रियासत के सियासी कायदीन अहबाब मिलकर इस मसले के सिलसिले में गौर व फ़िक्र किए और सब ने मिलकर ये तय किया कि हम क़ानूनी लड़ाई बिल्कुल शद व मद के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट में हो तो हाई कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ़ हमारे वकीलों की टीमें बनाकर इसको मजबूती के साथ आगे ले जाकर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला लिया है बिल्कुल गैर आइनी है और इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं कि ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूँकि बहुत सारे अहबाब ये चाह रहे थे कि किसी मैदान में जमा होकर प्रोटेस्ट करेंगे या रास्तों में निकल कर प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ हज़रत उलमा ने हज़रत अमीर शरीयत की दामत बरकातुहुम की सदारत में और तमाम हमारे सियासी कायदीन की मौजूदगी में ये फ़ैसला लिया कि हम चूँकि रमज़ान का महीना है, इस वजह से किसी मैदान में किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा और ऐसे ही हम जुलूसों की शक्ल में भी निकल कर इसके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह बाहमी मशवरे के साथ मजबूत से मजबूत काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा होगा और ये सब जानते हैं
कि ये जो इलेक्शन आ रहा है करीब में और जो सर्वे आ रहे हैं उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि वकलीगा और लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान में ये इख्तिलाफ बढ़ेगा तो फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह इस मसले को उलझने के लिए नहीं दिया जाएगा और कौम के लिए जो इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है और पूरी शद्मत के साथ इंशाअल्लाह उसकी भरपाई की पूरी कोशिश की जाएगी। 5 बजे रहमान खान साहब की ऑफिस में सारे हमारे सियासी हजरात जनाब सलीम साहब, ज़मीर साहब, रिजवान अरशद, हारिस साहब, सब जब्बार साहब सब मौजूद थे और सारे लोग भी थे। काफ़ी देर तक बहस हुई और उसमें ये तय पाया गया कि ये जो कल का जो डिसीशन है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और इलीगल है और किसी भी वजह से इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी को अगर देना है या किसी का रिजर्वेशन निकालना है तो पहले उसको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन को रेफ़र करना होगा और परमानेंट बैकवर्ड कमीशन से उसके बारे में सर्वे होगा, उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो डेटा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कोई भी फैसला हुकूमत कर सकती है। ये कोई भी मतलब इसके सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा 2B 4% निकाल कर दूसरों को बांटा गया है। तो ये एक सरासर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इसके वजह से सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी हो या दलित के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हमारे साथ पूरी तरीके से, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग हमारे साथ आएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक कानूनी बड़ी मजबूती के साथ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कल हम रवि वर्मा कुमार के साथ भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जब ये मामला जब तेलंगाना में हुआ था तो ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया गया है और वहाँ के जो एडवोकेट हैं जिसको ये रिप्रेजेंट किया था जनाब राजीव धवन साहब हैं, तो राजीव धवन साहब से भी हम लोग इंशाअल्लाह कांटेक्ट करेंगे और उनसे भी एडवाइस लेंगे। और उसके साथ साथ ये तय पाया गया कि हम आज उलमा इकराम से मिलकर एक मुतफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह एक अपील करेंगे लोग कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से इसको हम फेस करना है, किस तरीके से हम ये जो मामला है इसको आगे चलकर किस तरीके से, तो सब्र के साथ हम लोगों को काम करना होगा और सब मिलकर हर आदमी का दर्द दुख जो भी है हम इसको समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसको बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस मामले में आगे आएंगे और उलमा इकराम भी साथ में रहेंगे। उलमा इकराम और हम इंशाअल्लाह मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक मुकम्मल तौर पे इसका एक कानूनी लड़ाई होगी और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। आज दिन भर पूरी तरह कार्रवाई मसरूफ़ रहे तो कानूनी माहिरीन का क्या